हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ टाइम कॉल यू की एपिसोड नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे एपिसोड का स्टार्ट होता है जुनही से, जो कि मिंजू के अंकल के पास बैठी होती है। उसको कहती है कि आप मुझे कुछ डिटेल्स दे सकते हैं। वहाँ पे उसके अंकल बताते हैं कि अक्टूबर में मंजू का मर्डर हो गया था। अगर तुम वापस उस टाइम मशीन में जाके अदला बदली कर सको तो क्या पता मेरी भांजी आज जिंदा हो या बच जाए। फिर हम देखेंगे हांजू को मिंजू की बॉडी में, जो कि कैलेंडर पे देख रही होती है कि उसके पास जिंदा रहने के कितने महीने हैं और मैं कब तक अपने कातिल का पता लगा सकूंगी। वो ये सब पता करने के लिए अपने भाई के कंप्यूटर में जाती है, वहाँ पे कुछ सर्च कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे उसके अंकल आ जाते हैं और वो कहती है अंकल मैं भी काम कर रही हूँ। उसका अंकल कहता है कि तुम्हें आजकल क्या हो गया, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही। यहाँ पे वो अच्छा मौका देख के उनसे बात करती है और कहती है कि मैं मिंजू नहीं हूँ। देखिए आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं मिंजू नहीं हूँ, मैं हांजू हूँ जो उसकी बॉडी में आई है। वहाँ पे उसका अंकल कहते हैं चलो जल्दी करो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। वो कहती है आप क्यों नहीं मेरी बात मान रहे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है, जहाँ पे इंगी और सियोन दोनों स्कूल में होते हैं, जिनकी कुछ लड़कों से मिंजू की वजह से लड़ाई हो जाती है। इन लड़ाई में पीछे से प्रोफेसर आके इंग्यू को ले जाते हैं, कहते हैं कि तुम इस स्कूल में आइंदा के बाद नहीं पढ़ सकोगे क्योंकि तुम्हारी मर्डर की कहानियां अब हर जगह फैल गई हैं और माँ बाप अपने बच्चों को हमारे स्कूल डालने से डर रहे हैं। इसलिए बेटा प्लीज तुम किसी और स्कूल में चले जाओ, हम तुम्हें यहाँ पे और नहीं रख सकते। और बाहर पुलिस भी है जो तुम्हारे इंटरव्यू के लिए वेट कर रही है। सारी बातें सियोन सुन रहा होता है और इन सारे मसलों में वो भागता है मिंजू के पास ताकि वो आके बता सके कि इंग्यू बेकसूर है। सियोन मिंजू के पास जाता है और उसका बाजू पकड़ के लेके आता है, जहाँ पे मिंजू जाके पुलिस ऑफिसर को कहती है कि जिस रात मेरा मर्डर हुआ था वो ये नहीं था, वो ये बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस वक्त इसके कान की मशीन ये भूल गया था और मेरे हाथ में ही थी। जब मर्डर हुआ तो मेरे हाथ से गिर गई होगी, लेकिन ये वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं ठीक है, हम इसके ऊपर से इल्जाम हटा देते हैं। इसके बाद ये तीनों फ्रेंड्स बैठ के खाना खाने जाते हैं, जहाँ पे तीनों बहुत हंसी मजाक करते हैं, जिसमें मिंजू को युनजुन याद आना लग जाता है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड होता है। वो उसकी कुछ यादें याद करती है और इमोशनल हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिंजू रात को अपने अंकल के साथ बैठी होती है और बाहर हमें रियल मिंजू दिखाई जाती है, जो कि बैठ के वॉल पे ये सारी चीजें देख रही होती है और वो कहती है प्लीज प्लीज मेरे अंकल को बताओ कि मैं कहाँ हूँ। जहाँ पे हाजुन को कुछ उसके दिमाग में सुनाई देता है और कहती है किसी की आवाज आई मुझे। तो अंकल कहते हैं किसी की भी नहीं आवाज आई। फिर वो अपने अंकल को कहती है कि मैं हाजिन हूँ, मिंजू नहीं। अंकल फिर यकीन नहीं करते उसका। सुबह हो जाती है, मिंजू बैठ के पढ़ाई कर रही होती है, जहाँ पे उसके पास दो लड़कियां आती हैं और कहती है मिंजू प्लीज क्या आज तुम हमारे साथ फुटबॉल खेलने चलोगी, एक मेंबर कम है, बस तुम वहाँ पे आके पार्टिसिपेट करना और कुछ नहीं। मिंजू हाँ कह देती है। वो हैरान होती है, मिंजू ने पहली बार पार्टिसिपेट लिया। दूसरी तरफ मैच स्टार्ट हो जाता है और फेमस लड़की जो कि सियोन के पास आती है उसको कहती है कि क्या कल तुम फ्री हो, वो उससे पसंद करती होती है। साथ ही ग्राउंड में शोर मच जाता है कि वहाँ दूसरी तरफ मिंजू बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही है, जहाँ पे मिंजू ने गेम की बाजी ही पलट दी और सियोन फटाफट उस लड़की को छोड़ के मिंजू का मैच देखने चला जाता है। उस लड़की को बहुत बुरा लगता है। वहाँ हम देखेंगे मिंजू इतना अच्छा मैच खेलती है कि सारे लड़के उसके फैंस हो जाते हैं, सारी लड़कियां, और वो टॉपर बन जाती है। इसके बाद मिंजू बैठी होती है, जहाँ पे सियोन और रिंग्यू आ जाते हैं और दोनों कहते हैं कि तुम कितना अच्छा फुटबॉल खेलती हो, हमें तो कभी पता ही नहीं था, लेकिन तुम इतनी चेंज कैसे होगी, पहले तो तुम किसी चीज में पार्टिसिपेट भी नहीं करती थी। वो कहती है कि मैं इतनी चेंज इसलिए हुई ताकि मैं उस इंसान का पता लगा सकूं जिसने मेरे सर पे हमला किया था, जो मुझे मारना चाहता है। उससे लगे कि मिंजू को जरा भी फर्क नहीं पड़ा और डरी नहीं बल्कि और मजबूत हो गई। इसकी वजह से सियोन और रिंग्यू कहते हैं अच्छा वाकई में ऐसे तुम अपने मर्डर को ढूंढ पाओगी। वो कहती है हाँ मैं जरूर ढूंढूंगी। दूसरी तरफ सियोन एक दादी के पास उनकी हेल्प कराने जाता है और वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची अपनी मॉम से जिद करती है कि मुझे ये चीज दे दें। उसकी माँ लेके नहीं देती। सियोन देख लेता है और उसकी छोटी बच्ची को कहता है ये लो तुम खा लो, मैंने तुम्हें लेके दी है। वो बच्ची बहुत खुश होती है, कहती है थैंक यू। दूसरी तरफ मिंजू का सीन स्टार्ट होता है, जो कि स्कूल में होती है और उसकी फ्रेंड्स आके कहती हैं कि रिजल्ट की लिस्ट लगी, आके देख लो। मिंजू भागी भागी जाती है, कहती है अगर मेरी अच्छी रैंक ना आई तो मिंजू अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकेगी सिर्फ मेरी वजह से। तो वो परेशान होती जाती है और देखती है उसकी 131 रैंक आई होती है और मिंजू के दोस्तों की सियोन और इंग्यू की फर्स्ट ऑफ 5 रैंक आई होती है, जिस पे वो उनके पास जाके कहती है कितना अच्छा पढ़ते हो, क्या तुम लोग मुझे भी क्लासेस दे सकते हो मैथ की। इंग्यू फटाफट हाँ कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे सियोन फिर उस बच्ची से कहीं ना कहीं मिल जाता है, जहाँ पे वो बच्ची उससे बहुत खुश होती है, कहती है ये बहुत अच्छा लड़का है। और वो बच्ची कहती है मेरा नाम हाजुन ही है और मुझे हमेशा याद रखना, ये हाजुन ही वही है जो कि मिंजू की बॉडी में आई है, उसका बचपन दिखाया हुआ है। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे मिंजू की मॉम उसका रैंक देख के बहुत खुश होती है 131। हाजुन इतना हैरान होती कहती है कि क्या मिंजू इतना बुरा पढ़ती थी कि 131 रैंक देख के उसकी मामा इतना खुश हो गई।
फिर मिंजू को उसकी मम्मा पैसे देती है और कहती है एंजॉय करो। फिर मिंजू अपने रूम में जाती है जहाँ पे वो विंडो खोल के बाहर देख रही होती है और यहीं पे हमें दिखाया है कि एक लड़का मिंजू को गौर से देख रहा होता है और यहीं पे उस लड़के का फेस भी रिवील कर दिया है कि वो कौन है। यहाँ पे हमें इस लड़के का फेस देख के ये पता चलेगा कि 2023 में हाँ जुनही का दोस्त होता है जिसका नाम होता है चैंग योंग। और यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड होगा। आई होप आप लोग को एपिसोड बहुत पसंद आई होगी।